वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वज़ीर आला का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना इलेक्शन एक्ट 2000 की खिलाफ वर्जी करार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को IG के साथ हंगामी मीटिंग की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज अयूब को कल तलब कर लिया। पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। IMF का रियासती इदारों में करप्शन के खिलाफ इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान का FATF के अहदाफ में सजाओं पर अमल दरामद सुस्त रहा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सजाओं के फैसले कम हुए। सरकारी अखराजात में कमी के लिए बेशतर कोशिशें मुकम्मल कामयाब नहीं हुई। करप्शन के खात्मे के लिए कई इदारों में भरपूर सलाहियत नहीं। पुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितनल खवारिज के 12 दहशतगर्द टारगेटेड ऑपरेशन में मारे गए। खुफिया इतलात पर होने वाले ऑपरेशन में 11 खवारिज हलाक हुए। मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। डेनमार्क ने कालादम TTP को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। डैनिश सफीर ने कहा, अफगानिस्तान से मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पर हमले हुए। TTP को अफगानिस्तान से लॉजिस्टिक मदद और खातिर खा ताउन भी फराहम किया जा रहा है। TTP ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए। कई हमलों में बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर रुकी। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे, मगर मैंने मुदाखलत करके जंग रुकवा दी। मैंने 8 जंगें रुकवाई। मैं तनाज़ात को हल करने में माहिर हूँ। शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। भारतीय वजीर आजम ने भी कॉल करके कहा कि जंग रोकने पर तैयार हैं। मैं पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करूँगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं। 2006 में सियासी कुव्वतों ने आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। दस्तावेज पर नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, बानी PTI ने दस्तखत किए। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। पार्लिमान बालादस्त हैं और इसे बालादस्त होना चाहिए। तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती। चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। कमर जमान कायरा ने कहा, वजीर आला की तब्दीली से मुतालिक खबरें फैलाने का मकसद हुकूमत को कमजोर करना है। सदर पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान सेनेटर सरदार मोहम्मद उमर ने कहा, किसी फोरम या किसी तंजीमी सतह पर वजीर आला की तब्दीली से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। महकमा दाखिला पंजाब ने जमात इस्लामी को कल से मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमाए आम की इजाज़त दे दी। इजाज़त ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर सख्त शराइत व ज़वाबित से मशरूत। इज्तिमा में आइनी इदारों, अदलिया या अफवाज के खिलाफ तकारीर ममनू। किसी मजहबी ग्रोह या फ़िरके की तौहीन पर मबनी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से श्रीलंका के नायब वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में बाहमी ताउन और 2 तरफ़ा रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फ़रोग़ देने के लिए संजीदा इक़दामात कर रहा है। श्रीलंका के वफ़द ने 3 मुल्की सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो का इस्लामी यकजहती गेम्स में अपने एजाज़ का दिफा। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता। कौमी हीरो ने मेडल जीतने के बाद सजदाए शुक्र अदा किया।
मोहम्मद यासिर का जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल। मोहम्मद यासिर ने 74.04 मीटर की थ्रो फेंकी। सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के हुकाम की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। वजीर आला ने कहा, सिंध के अवाम के लिए ADB के मंसूबे खुश आइंद हैं। ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात जारी रखेंगे। मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। हैदराबाद में कोटरी स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियों को अलहदा करके ट्रेन रवाना कर दी गई। ट्रैक क्लियर करके रेलवे ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई। लाहौर के इलाके काहना से 6 साल पहले पुरअसरार तौर पर लापता होने वाली खातून का मुअम्मा हल नहीं हो सका। पुलिस ने खातून को ढूंढने के लिए आवाम से मदद मांग ली। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। अहले खाना ने दावा किया था कि खातून को मुबैना तौर पर जिन ले गए थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सारिफीन की जासूसी का इल्ज़ाम। स्पेन में मेटा के खिलाफ तहकीकात होंगी। हिस्पानवी वजीर आज़म ने कहा, मेटा ने मुबैना तौर पर लाखों सारिफीन की जासूसी की। अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होंगे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में आज रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। और ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन का हदफ हासिल किया। 22 नवंबर को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान सेमीफाइनल खेला जाएगा।